अविनाश और पलक के लव का हुआ दी एंड। दीपक को आई दीपिका की याद। पल्लवी पुरी का जबरदस्त कमबैक। तो एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए हफ्ते की 10 सबसे मसालेदार चटपटी खबरें टेली रैप के साथ। बिग बॉस के घर से बाहर आते ही पलक पर बरसे अविनाश। क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। और किसी वाया हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी तो हैं, उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया उसके डैड को हार्ट अटैक आया था। और बिग बॉस के घर में कुछ और ही बिहेवियर दिख रहा था। तब तो मेरे से अच्छे से बात कर रही थी, बीबी मनी चाहिए था, मैंने ही उनको बचाया, क्योंकि मेरे दिल में तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो क्लैरिटी थी वो मैंने जिया से बात करके दे दी थी। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो कुछ भी कह लो, जो उन्हें समझना था, जो मेरा एक पक्ष था वो मेरा पक्ष था। उसके बाद अब जाके इंटरव्यूज में कुछ और कह रही हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा और ना ही मुझे समझना है। आई थिंक शी नीड्स टू गेट ओवर मी एंड आई थिंक शी नीड्स टू गेट वेल सून। बट मैं इसमें क्या सीरियसनेस ढूंढूं? अगर वो सीरियस होती तो मेरे पास पहुंचती। हम एक ही एरिया में रहते हैं आसपास, हमारे बीच में कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो वो तो बता सकते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये से नकारी नहीं जा सकती। हो सकता है शायद प्रेस में भी आ जाता। आपको नहीं लगता प्रेस में आना चाहिए था? अगर पलक पुरस्वानी के पिताजी को हार्ट अटैक आया होता तो ये प्रेस में आता। मैं बोल रहा हूँ प्रेस छोड़ दो, मुझे कहीं से तो पता चलता, कोई तो मुझे बताता। तो अगर मुझे पता ही नहीं चला तो मैं इस चीज़ को कैसे इंपॉर्टेंस दे दूँ? पलक ने अविनाश को जवाब देते हुए कहा, एवरीथिंग इज आउट देयर और मैंने सच ही बोला है। मुझे उस पॉइंट पे या लेवल पे नहीं जाना है कि आई हैव टू प्रूव इट, टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग एंड मी राइट, बिकॉज इस चीज़ से काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू गो देयर। प्लस यार मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं अब आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड यू नो आई एम ग्लैड कि आई हैव गॉन इन माई ओन वे, इन माई ओन स्पेस। तो उस चीज़ को हम साइड में ही रखें तो बेटर है। जो पास्ट है वो पास्ट में चला गया है। बाकी रही बात इसकी, मेरा जवाब यही है दैट आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट। मुझे अभी लगा ठीक जब मैं बिग बॉस के घर के से बाहर आई एंड देन आई सॉ द यू नो एपिसोड्स, तो तब मुझे लगा। और अभी मैं उनकी उतनी ऑनेस्टली आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन राइट नाउ एज मच एज आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम अर्लियर। वहीं आकांक्षा को बैड किसर कहने पर जद ने उनसे माफी मांगी और कहा, The incident with Babika or the kiss with Akanksha, I think he's seen worse than that. And come on, Yeah, I understand. It's fine. it was a mistake that I'm a grown man and I know it's not easy sometimes for me to do mistakes. I'm in a phase of my life where mistakes are costly. You reach an age in your life and everything you do makes you look in a way. बिग बॉस 12 में दीपिका और दीपक ठाकुर थे फिनाले में, पर शो खत्म, उनकी दोस्ती खत्म। पर दीपक को फिर आई दीपिका की याद और दीपक ने अपना दर्द बयां किया। 5 साल 4 साल 2018 का बात है, 2023 चल रहा है, तो ज़िंदगी बहुत छोटी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई खुन्नस किसी को पाल लिया। मैंने भी मैं हालांकि मेरी बात हुई बहुत पहले दीपिका जी से कि कभी हम आएंगे मुंबई तो बताइएगा, आते हैं घर पे, मुलाकात करेंगे, हम लोग बैठेंगे जो भी। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैं उनके जो हस्बैंड हैं शोएब जी, मैं उनके टच में हूँ। मतलब हम लोगों की इंस्टाग्राम पे ही, बट मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो ठीक है ना, इंडस्ट्री है। देखिए जब जब बात इतना बार जब दीपिका जी पे यह अध्याय चल ही गया है तो हम आपको बताते हैं कि जैसे मैंने बाहर आके बहुत बार उनसे मिलने की कोशिश की, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आया, हमको नहीं मिला वो चीज़। प्यार वाले फूल खिल रहे हैं शिव ठाकरे और डेजी शाह के बीच। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा हम नहीं कह रहे। दरअसल कुछ दिनों से उनकी डेटिंग रूमर्स तो काफी वायरल थी, पर अब डेजी ने शिव के साथ एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ओनली शिव मैटर्स। अपनी कंट्रोवर्सी के बाद कुछ दिनों से पल जो लाइमलाइट से दूर थे, वो अब बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं फिल्म यारिया 2 के साथ। पल फिल्म लॉन्च के दौरान काफी इमोशनल हो गए थे।
करणवीर और सौंदस की कंट्रोवर्सी के बीच सौंदस ने बयान देते हुए करणवीर पर इल्जाम लगाया और कहा, I took a stand for myself and I believe that each woman, like in whatever industry, should do the same. And his reply like to whatever I said was just like so sad because he tried to merge in the story and then create a new narrative, which I didn't expect. But thanks, like I got so much support for like so many celebs that I never like talked to before, and they were like by my side. But as I told you, I am done with reality shows. अभी तक drama नहीं चाहिए. जिया पर आशिका ने लगाए भारी भरकम इल्जाम। क्या क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। जिया आ गई ना उसमें जब से जिया ये झगड़े चालू हो गए हैं भाई, मेरे फेम अधूरे होते जा रहे हैं यार। क्या कर दिया जिया, जहाँ वजन वहाँ भजन। ऑफ कोर्स नहीं करती थी वो, क्योंकि जब मैं शो में भी थी तो, और जब मैंने बाहर से भी देखा है, आई डोंट थिंक उन्होंने इतना कुछ किया है। वो हमेशा कंफ्यूज्ड, भटकती जवानी ये सभी ही रही हैं, और कैप्टनसी भी उनकी देखी है सबने कैसी थी, तो आई डोंट थिंक वो इतना यहाँ तक आना डिजर्व करती थी। बट ठीक है, नेवर माइंड। फलक से राजीव क्यों हुए थे खफा खफा? जब ये बात उठी थी हमारे घर में, मैं तो लड़ाई शुरू, आई सेड डोंट यू डेयर, ये माध्यम नहीं कि ये बात हम करें, किसी का पर्सनल से अटैक करें। आई गॉट वेरी एंग्री। आई थिंक सोचना चाहिए पहले बोलने से। ये मुद्दा उठाने के लिए अरे हाइजीन, देखो इट्स अ पर्सनल मैटर। आपको भी अक्ल होना चाहिए ना कैसे के नाते, कि आपके ऊपर कोई ऐसे करे आपको कैसे लगेगा। तो आई तो फलक वाज वेरी रॉन्ग हियर, ये नहीं बोलना चाहता उसको, जो भी उसको टेंशन था, मुझे नहीं अच्छा लगा। तारक मेहता कंट्रोवर्सी पर एक बार फिर मोनिका भादोरिया ने भड़ास निकाली और कहा, नहीं सी मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक लव योर सेल्फ। आपको जब लगे तब चीज़ें करो, या कोई कैरेक्टर की पर्टिकुलर डिमांड हो। उनके वहाँ मैं जानती थी कि वो टॉर्चर करने के लिए मुझे ये सब बातें बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ बहुत फैट हैं, तो आपने उनको तो कभी नहीं बोला, या उनको साथ तो चीज़ें कभी नहीं हुई, पर मुझे आप सिर्फ 5 kgs गेन करने पर आप इतना बोल रहे हो कि शूट नहीं करोगे या चीज़ें नहीं करोगे। हालांकि मैंने किया भी कम, बट उन्होंने मेरा शूट नहीं किया। सो बेसिकली वो सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करते हैं आपको, ताकि आप हमेशा अंडर प्रेशर रहो, कभी भी आप फील ना करो कि नो अभी कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। तो किस खबर ने उड़ाए आपके होश, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला और फॉलो करें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।